आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 18 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 18 है, प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थ दृश्यम। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 17 में पतंजलि बता रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। तो पतंजलि बता रहे हैं कि दुख का जो कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग है। तो यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, एक आया है दृष्टा, दूसरा आया है दृश्य, तीसरा आया है संयोग। तो प्रश्न तो उठता है कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, संयोग क्या है। तो पतंजलि अगले सूत्र में दृश्य के बारे में बता रहे हैं। मतलब सूत्रा नंबर 18 में दृश्य के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दृश्य है क्या, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूते इंद्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दृश्यम। तो पतंजलि, तो इसका क्या अर्थ हुआ? प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा वह दृश्य है। तो पहले बता रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितशीलम, जो प्रकृति है, प्रकृति सत रज तम गुणों से मिलकर बनी हुई है, इसकी साम्यावस्था है। इस साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो इसमें 3 गुण मौजूद हैं, सतगुण, तम गुण, रज गुण। तो प्रकाश गुण सत्य का प्रकाश गुण है, रज का क्रिया गुण है, स्थिति का तमस गुण है। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम, शीलम मीन स्वभाव। फिर दूसरा आया है भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्री जिसका प्रकट स्वरूप है। यही प्रकृति का काम है, कार्य क्या है? भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है। तो भूत को थोड़ा और डिटेल करेंगे तो पंचभूत आते हैं। पंचभूत की तन्मात्रा 5 होती है, जो विषय जिसको कहते हैं। फिर 5 इंद्रिय आती है, 5 कर्मेंद्रिय आती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये सब क्या है? ये सब
भूत और इंद्रिय जिस ये प्रकट स्वरूप है, ये इसका कार्य है, इसी के द्वारा ये प्रकृति फंक्शन करता है। फिर तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन मीन्स दृश्य का उपयोगिता क्या है, आखिर दृश्य है क्या। लोग सदैव प्रश्न करते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ क्यों जन्म लिया हूं, जन्म का कारण क्या है, इतना दुख क्यों है, इतना सुख क्यों है, तो इससे निवृत्ति कैसे संभव है, हम क्या करें। तो पतंजलि यही बता रहे हैं कि दृश्य का काम क्या है, वह क्यों है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। प्रकृति का प्रयोजन पतंजलि बता रहे हैं, दृश्य का जो प्रयोजन है क्या है, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करना। अगर व्यक्ति बिना होश के भोगता है, पांचों इंद्री पांचों कर्मेंद्री मन के द्वारा, तो तदात्म बनाता है, अटैचमेंट बनाता है। लेकिन होश पूर्वक जब प्रकृति को, दृश्य को पुरुष भोगने जाता है दृष्टा के रूप में, तो वो अटैचमेंट नहीं बनाता, वह तदात्म नहीं बनाता, वह प्रकृति को भोग करके वह समझ जाता है कि मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति और पुरुष के बीच में वियोग हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो पतंजलि इस सूत्र में इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रकृति का जो स्वभाव है वो तीन गुणों से मिलकर के बना है, सत्तम रज गुणों से मिलकर बना है, जिसका स्वभाव है प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकृति जब साम्यावस्था में होती है, जब पुरुष प्रकृति को समझ जाता है, तो वह सत्तम रज गुण के पार चला जाता है। तो प्रकृति के स्वभाव को समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति प्रकृति के स्वभाव को समझता है तो उसके मुक्ति में, उसके भोग में सहयोगी होता है। और ये भूत और इंद्रियां जो प्रकृति के प्रकट के रूप में है, इनका काम है आपका सहयोग करना। बिना इंद्री के आप भोग नहीं सकते, इंद्री की उपस्थिति जरूरी है। मन नामक, चित्त नामक, बुद्धि नामक इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। तो ये प्रकृति, ये दृश्य पुरुष को मुक्त करने के लिए है, भोग और मुक्ति प्रदान करती है। फिर प्रकृति मौजूद रहता है, पुरुष जान जाता है कि मैं कौन हूं, पुरुष अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। लेकिन प्रकृति मौजूद रहती है। प्रकृति
खत्म नहीं हो जाती। लेकिन पुरुष जो है फिर प्रकृति से अटैचमेंट नहीं बनाता है। इसका मतलब यह है, अन्य लोगों के लिए यह प्रकृति मौजूद रहती है। अन्य लोग मुक्त नहीं हुए हैं, जो मोक्ष को प्राप्त नहीं है, जो अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, उनके लिए प्रकृति सदैव मौजूद रहती है, उनके सहयोग के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। तो यह प्रकृति पूरा एक पाठशाला है। इस पाठशाला में बिना और सुख और दुख के समझे बिना आप सुख और दुख के पार नहीं जा सकते। तो प्रकृति हिप्नोटाइज करती है, प्रकृति हिप्नोटाइज करती है, वह अट्रैक्ट करती है, पुरुष अट्रैक्ट हो जाता है। तो इससे मुक्त होने के लिए प्रयोगशाला में आपको तपना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दुख से घृणा नहीं करना है, दुख को समझना है। जब दुख को समझेंगे, सुख को समझेंगे, तभी ट्रांसफॉर्म होगा, तभी ट्रांसडेंटल की प्रक्रिया पूरी होगी, तभी आप प्रकृति के पार चले जाएंगे, सत्व तम रज गुण के पार चले जाएंगे। जो आप पुरुष का घर है, जो पुरुष का निवास है, जहां पुरुष रहता है, उससे आप जुड़ जाएंगे।